इजराइल ने अब तक हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब इस जंग में परमाणु हथियारों की चर्चा शुरू हो गई है। इजराइल के एक सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने का आग्रह किया है। टाली गोटलीब इजरायली सांसद ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ज़ोरिका मिसाइल दागने की सिफारिश की। जानकारी के लिए आपको बताएं तो इजराइल ने अपने अधिकतर हथियारों की जानकारी को गुप्त रखा है। इजरायली हथियारों को लेकर कोई भी सटीक जानकारी दुनिया के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जिस जोरिको मिसाइल को दागने की सिफारिश इजरायली सांसद के द्वारा किया गया है, उसको लेकर ऐसा माना जाता है कि जोरिको एक मिसाइल 500 किलोमीटर की दूरी तक 400 किलोग्राम विस्फोटक के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल परमाणु हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। जोरिको 2 मिसाइल 1770 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु और परंपरागत हमला कर सकती है। वहीं दूसरी ओर हमास पर हमले के लिए इजराइल को कई और देशों के द्वारा मदद भी अब दी जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही अमेरिका का एक विमान गोला बारूद और हथियारों को लेकर इजराइल पहुंचा है। ऐसे में परिस्थिति को देखते हुए अब ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध और अब भीषण रूप लेने वाला है। आतंकी संगठन हमास को खत्म करने के लिए शुरू हुई इस जंग में अब भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दरअसल खबर है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध में पाकिस्तानी हथियार पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान फिर एक बार वही कर रहा है जो उसने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के समय किया था। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मात्रा में हथियार यूक्रेन को दिए गए थे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन पाकिस्तान से मिले हथियारों को काले बाजार में हमास समेत पश्चिमी एशिया और यूरेशिया के अन्य आतंकी संगठनों को बेच रहा है। इन खबरों के बाद भारत सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हथियार बेचे थे। यही हथियार अब हमास जैसे आतंकी संगठनों तक पहुंच रहे हैं। यूक्रेन का पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई नॉन स्टेट एक्टर्स को हथियार बेचने का पुराना इतिहास रहा है।